तो चलिए दोस्तों, जिस तरीके से हमने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के सारी रिवर की मैपिंग करी, सारे नेशनल पार्क्स की मैपिंग करी, जितने भी प्लेन्स, प्लेट्यू, जितने भी ग्लेशियर्स, इन सबको हम ऑलरेडी मैप पे मार्क आउट कर चुके हैं। जितनी भी लोकेशंस न्यूज़ में रहती है, हम उनको भी मैप पे मार्क आउट कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मार्क आउट करना चाहते हैं ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्लॉकवाइज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखना शुरू करेंगे। जब मैं बोल रहा हूं क्लॉकवाइज, तो आपको ध्यान रखना है इस पूरे मैप में ये वाला जो एरिया है ये है जम्मू कश्मीर, और ये वाला जो एरिया है ये है हमारा लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बात करेंगे, तो मैं इस एरिया को जूम कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हम कैपिटल पे आ गए श्रीनगर। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आपको श्रीनगर के आसपास नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, सलीम अली और दचीगम। इसमें बहुत मेहनत के थ्रू मैंने आपको एग्जैक्ट लोकेशंस बताई हैं। इनको एज इट इज याद करके जाना, आपको बहुत मदद मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, आपका कॉम्पिटिटर ये नहीं बता पाएगा कि सलीम अली नेशनल पार्क ईस्ट में आता है श्रीनगर के या वेस्ट में आता है। लाइकवाइज दचीगम नेशनल पार्क ईस्ट में आता है, वेस्ट में आता है, मगर आप बता पाओगे। बिल्कुल वैसे ही अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होकेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होकेसर। अब अगर आज के बाद आपसे कभी कोई पूछ ले, मान लो कि ये जो होकेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस नेशनल पार्क के पास में लोकेटेड है, तो क्या आप लोग बता पाओगे? जवाब है हाँ। क्या बताओगे? सलीम अली नेशनल पार्क के पास लोकेटेड है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि होकेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी नदी पे लोकेटेड है, किस नदी के बेसिन पे आती है, तो क्या आप बता पाओगे? जवाब है हाँ। कैसे? ये देखो, झेलम नदी है, झेलम है ना, बहती तो उल्टी है, मैं आपको दिखाने के लिए दूसरे तरफ से एरो बना रहा हूं। ये देखो, यहां चल रहे हैं हम, यहां पे हमारा श्रीनगर, सलीम अली, दचीगम था, और इसी के पास में है हमारा, यहां पे जूम करूं, होकेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये झेलम नदी के बेसिन पे आएगा, बोलो हाँ। ठीक है, अब देखो कितने लोगों को पता होगी ये बात कि होकेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झेलम नदी पे लोकेटेड है या उसके बेसिन में आता है? बहुत कम। और अगर यूपीएससी ने मैपिंग का क्वेश्चन बनाया तो आप इसका जवाब सही तरीके से दे पाओगे। इसके बाद में थोड़ा सा और वेस्टवर्ड चले, देखो यहां दचीगम था, फिर श्रीनगर आया, फिर सलीम अली, उससे थोड़ा और आगे चलोगे तो लाचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगा। क्या आएगा? लाचीपोरा। ये जो लाचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी झेलम नदी पे ही लोकेटेड है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रहेगा आज के बाद। इसके बाद श्रीनगर, दचीगम से और मैं आपको क्लॉकवाइज लेके चलूं तो दचीगम से बिल्कुल सटे हुए दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, बिल्कुल चिपके हुए दचीगम से। दचीगम क्या है? नेशनल पार्क। दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो दचीगम से चिपकी हुई है उसका नाम है ओवेरा आरू और बालटाल। ओवेरा आरू और बालटाल। ठीक है, तो दचीगम से पास में दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या नाम है? ओवेरा आरू और बालटाल। इसके थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आ जाएगा राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजपेरियन। अब ये जो राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके पास में जो सबसे फेमस सिटी है जम्मू कश्मीर की वो है अनंतनाग। क्या है? अनंतनाग। ठीक है, अब मजे की बात देखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस नदी के पास में लोकेटेड है, तो क्या आप ये बात बता पाओगे? हाँ, चेनाब, क्योंकि हमने मैप में मार्कआउट इसी तरीके से किया है। चेनाब में आगे चलेंगे तो हमें दिखेगा ये चेनाब है, चेनाब के ठीक ऊपर ये राजपेरियन है। मैं आपके लिए थोड़ा जूम कर देता हूं, ये राजपेरियन है। ठीक है, तो हमने ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख ली, और राजपेरियन के ऊपर और दचीगम के नीचे ओवेरा आरू और बाल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी हमने देख लिया। क्लियर?
तो अभी तक हम लोग यहां तक आ चुके हैं। अब जैसे ही आप चेनाब, जिस नदी के ऊपर राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसके ठीक नीचे देखोगे तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क दिख जाएगा। आपको दिख रहा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क? ठीक है, किश्तवाड़ के थोड़ा सा और नीचे आओगे, बहुत ध्यान से समझना हम कर क्या रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये हमारा जम्मू कश्मीर है और ये हमारा लद्दाख है। हम जम्मू कश्मीर में क्लॉकवाइज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने शुरुआत कहां से करी थी? होकेसर और लाचीपोरा से। फिर हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क से थोड़ा सा और क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, जसरोटा या जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है जसरोटा? जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा यूपीएससी? वो पूछेगा कि ये जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी दो नदियों के बीच में आता है। मेजॉरिटी बच्चे यहां पे फेल हो जाएंगे, आपके कॉम्पिटिटर मेजॉरिटी, मगर हम जिंदा रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है मैपिंग, लोकेशन को मार्कआउट कर करके। तो जब हम यहां पे देखते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि ये रावी नदी है। ठीक है, तो रावी नदी और उज रिवर के बीच में जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। उज रिवर और रावी के बीच में जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। ठीक है, अब देखो यहां पे फिर से जूम करता हूं। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है इसके बैम्बू प्लांटेशन के लिए और चीतल के लिए। चीतल स्पीशी पाई जाती है। ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करो, अगर आप नहीं समझ पा रहे अभी तक, मैं फिर रिपीट करता हूं। ये जो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जम्मू से लगभग 60 किलोमीटर साउथ ईस्ट में आती है। जम्मू से लगभग 60 किलोमीटर साउथ ईस्ट में आती है जसरोटा। ठीक है, और इसके नीचे क्या आता है? रावी नदी आती है। ऊपर क्या आता है? उज रिवर आती है। थोड़ा सा और क्लॉकवाइज में आगे बढ़े, इस तरफ, इस तरफ, किस तरफ? इस तरफ, इस तरफ। ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये जो सुरिनसर मानसर की मैं बात कर रहा हूं, ये कहां पे लोकेटेड है? ये भी जम्मू से लगभग 60 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। ठीक है, सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है नेशनल हाईवे 44 के कारण। नेशनल हाईवे 44 पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, तो यहां पे कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो उसका ट्रैफिक के कारण एक्सीडेंट होते हैं और इंपैक्ट होती हैं। इसको ध्यान रख लेना थोड़ा सा। ठीक है, देखा क्या हमने? जसरोटा और सुरिनसर मानसर लगभग दोनों 60-60 किलोमीटर पे जम्मू से लोकेटेड हैं। ठीक है, सुरिनसर मानसर और इधर जम्मू, इसके बीच में आती है दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामनगर और नंदिनी। रामनगर और नंदिनी, बस इसको इतना ही ध्यान रखो, नाम याद रखो बस। सुरिनसर और जम्मू के बीच में रामनगर और नंदिनी। और अगर ऊपर चलें जम्मू में, तो जम्मू में एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, त्रिकुटा। त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहीं पे वैष्णो देवी श्राइन भी आती है। कटरा से बहुत पास में, क्या? त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, त्रिकुटा से थोड़ा सा वापस ऊपर उठे तो हमें देखने को मिलेगा हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिरपोरा। अब हम सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को जम्मू कश्मीर की पढ़ चुके हैं। हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगी जिसका नाम है गुलमर्ग। ठीक है, उसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, इसलिए मैंने वो सोचा कि बताऊं या ना बताऊं। गुलमर्ग को याद नहीं रखोगे तो भी क्यों चलेगा? क्योंकि गुलमर्ग सबको पता है कहां आएगा, वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन के मोड में वापस से सारी चीजें याद करवाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप आज के बाद कभी भी जम्मू कश्मीर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ना भूलो। देखो, हमने लाचीपुरा से शुरू किया था, है ना? चलो वापस शुरू से शुरू करते हैं। ये हमारा जम्मू कश्मीर था। ठीक है, याद है ना? ये जम्मू कश्मीर था हमारा और ये वाला हिस्सा लद्दाख था।
तो हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे। अब जम्मू कश्मीर को थोड़ा वो कर लेते हैं। ये हमारा कश्मीर दिख रहा होगा। यहां पे हमने सबसे पहले देखा था होकेसर और लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कहां पे लोकेटेड थे, सलीम अली के पास में। ठीक है, फिर हम क्लॉकवाइज मूव ऑन करना शुरू किया। फिर हमने क्या देखा, लाचीपुरा के बाद होकेसर देखा, होकेसर के बाद ओवेरा आरू और बाल्टाल जो कि डचीगम के पास में थे। इससे नीचे आए तो राजपेरियन देखा था, जो कौन सी नदी के ऊपर था, चेनाब, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट के पास में था, अनंतनाग, ये हमने देखा था। फिर नीचे आए थे तो किश्तवार, किश्तवार नेशनल पार्क है। उसके नीचे आए थे तो जसरोटा, हमने देखा था दो नदियों के बीच में, रावी और उज रिवर। आगे बढ़े थे तो सुरिनसर मानसर देखा था, सुरिनसर मानसर, और जम्मू में त्रिकुटा देखा था, इन दोनों के बीच में रामनगर और नंदिनी। थोड़ा और ऊपर गए थे हम लोग तो हमने देखा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिरपोरा को। इसके ऊपर वेल ऑफ कश्मीर में जाएंगे तो गुलमर्ग देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गई बात जम्मू एंड कश्मीर की। अब बात करेंगे लद्दाख की। तो देखो, ये है हमारा लद्दाख रीजन, है ना। हम लोग नेशनल पार्क तो पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क पढ़े थे हमने? हमने यहाँ पे पढ़ा था हेमिस नेशनल पार्क, याद है आप लोगों को? जास्कर रेंज में हेमिस नेशनल पार्क याद होना ही चाहिए। तो देखो, अब यहां पे लद्दाख में जो उसका साउथ ईस्टर्न रीजन है, ये वाला, यहां पे जहां पे सो मोरीरी, देखो दो लेक आती है, एक पेंगोंग सो और एक सो मोरीरी। ठीक है, ये सो मोरीरी के बिल्कुल पास में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है चेंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है? चेंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां पे तिब्बतन वाइल्ड एस, जिसे लोकल में कियांग कहते हैं, ये बहुत फेमस है। ठीक है, तो सो मोरीरी के पास में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? चेंगटेंग। चेंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी माउंटेन रेंज से चिपका हुआ है, तो क्या बताओगे, या कहां पे लोकेटेड है? जास्कर से। ठीक है, ऑप्शन में होगा लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, तो क्या बताओगे? चेंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जास्कर रेंज पे लोकेटेड है। इसी के साथ एक और बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे नुब्रा श्योक या काराकोरम भी कहते हैं। अब अगर एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है तो उसे बताने की जरूरत नहीं है कि यहां सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा निकलेगी, रेमो ग्लेशियर से श्योक निकलेगी, तो इस लोकेशन पे काराकोरम या नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होना चाहिए। ये कॉमन सेंस बोलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेजर लद्दाख और जम्मू कश्मीर की नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थे। हमने और भी मैपिंग के बहुत से सेशंस को कंडक्ट किया है। अगर आपने अभी तक उन सेशंस को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उनको जाके जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा मैपिंग में फायदा होगा। That's it from my side for this particular topic. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.